19 फरवरी 1630 छत्रपति शिवराय का जन्म हुआ महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले पर। तब शिवराय के पिता शहाजी राजे कर्नाटक में आदिल शाह के जहागीरदार थे। शिवराय के जन्म के पहले ही मां साहब जिजाऊ और शहाजी राजे ने खुद का भी एक स्वराज्य बनना चाहिए ऐसा सपना देखा था, और वो भी खुली आंखों से। छत्रपति शिवराय जब 10 साल के हो चुके थे तब उनकी शादी सईबाई से हुई थी। मां साहब जिजाऊ शिवराय और सईबाई को कर्नाटक में अपने पति के पास लेके गई थी। वह शिवराय पर लड़ाई राजनीति का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। शहाजी राजे ने उन पर बड़े अच्छे संस्कार किए थे। उन्होंने शिवराय की तरफ विशेष ध्यान दिया था। दिन बीत रहे थे, 1642 साल खत्म हो चुका था। अब वो निर्णायक परिस्थिति आ चुकी थी। शहाजी राजे, मां साहब जिजाऊ और शहाजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाई एक साथ बैठे थे। मां साहब जिजाऊ ने अपनी सौतन तुकाई को कई सूचनाएं दी थी। संस्कार करते करते अपने महाराज पर ध्यान रखो, अपने पुत्र संभाजी व्यंकोजी पर भी ध्यान रखो। हम अभी शिवराय को लेकर महाराष्ट्र में अपना स्वराज निर्माण करने हेतु जा रहे। हमारा यहाँ वापस आना मुश्किल है, ऐसा कुछ जिजाऊ महासाहब कह रही थी। तुकाई महारानी साहब उनका एक एक लफ्ज सुन रही थी। मां साहब जिजाऊ शिवराय को लेकर स्वराज निर्माण करने हेतु महाराष्ट्र में जाने लगी। सभी सरदार, मनसबदार, गांव के मुखिया, ग्रामस्थ उन्हें मिलने आ रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। शहाजी राजा ने शिवराय को मार्गदर्शन किया। सभी लोगों के समक्ष शिवराय को उन्होंने राजमुद्रा और स्वराज का निशान भगवा ध्वज अर्पण किया। खुद मां साहब जिजाऊ ने शिवराय को आशीर्वाद दिया। शिवराय ने विनम्रता पूर्वक राजमुद्रा और भगवे ध्वज का स्वीकार किया। शहाजी राजे, जिजाऊ, तुकाई इनके दर्शन लिए। वहां मौजूद सभी को अभिवादन किया। भगवा ध्वज उठाकर हर हर महादेव का जयघोष किया। सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाया। इस वीररस युक्त वातावरण में शिवराय राजमुद्रा को पढ़ने लगे। प्रतिपश्च चंद्र रेखेव वरजुष्णु विश्व वंदिता शहासुनो शिव शैषा मुद्रा भद्राय राजते। इसका मतलब प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान सभी विश्व को वंदनीय शहाजी पुत्र शिवाजी, इनकी ये राजमुद्रा जन कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। जन कल्याणकारी राज्य का विश्वास देने वाली ये राजमुद्रा स्वराज के लिए प्रेरणादायी बनी। एक स्वतंत्र राजा कह के शहाजी राजा ने शिवराय को सम्मानित किया था। इसलिए तो उन्हें एक स्वतंत्र भगवा ध्वज, राजमुद्रा, राजदंड, राज संहिता अर्पण की थी। राज कारोबार चलाने के लिए वफादार, कार्य तत्पर, बुद्धिमान मंत्री भी साथ में दिए थे। इसके अलावा शूरवीर सरदार, सैनिक भी दिए थे। राज्य चलाने के लिए पर्याप्त खजाना भी दिया था। वीरबाजी पासलकर, कान्होजी जेधे, इनके जैसे वफादार सरदार भी उनके साथ थे। भगवा ध्वज क्या है, इनका महत्व भी शहाजी राजा ने बताया। यह भगवा ध्वज शिव शंभू का है, शंभू महादेव का है, बलिराजा किसानों का है। यही भगवा ध्वज तथागत भगवान गौतम बुद्ध का है, महान शासक सम्राट अशोक का है। जो भी इस भगवे ध्वज को सर्वश्रेष्ठ समझता है उसे भगवान कहा जाता है। यह भगवा रंग सूरज का प्रतीक है। इसी रंग को भगवान बुद्ध ने धारण किया और पूरे विश्व को समानता, मानवता, न्याय, बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। इसी भगवे ध्वज के नीचे पूरे हिंदुस्तान के लोग जाति, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, वंश को भुलाकर एक हो सकते हैं। जिसने भी इस ध्वज का सम्मान किया वह महान बन गया। इसी भगवे ध्वज को लेकर मां साहब जिजाऊ शिवराय को लेकर 1642 में महाराष्ट्र के पुणे में जीजापुर के लाल महल में आई। इस प्रकार जीजाबाई के नियंत्रण और मार्गदर्शन में वीरबाजी पासलकर के सहकार्य से छत्रपति शिवाजी महाराज का राजकारभार, स्वराज की पहली राजधानी लाल महल जीजापुर से शुरू हुआ। लोगों में सुरक्षितता का वातावरण निर्माण हुआ। लोगों के मन में आनंद निर्माण हुआ। छत्रपति शिवराय किसी की नौकर, किसी के जहागीरदार, वतनदार या सरदार नहीं थे। वो अब खुद राजा थे। उन पर किसी भी दूसरे बादशाह का नियंत्रण नहीं था। शहाजी राजे खुद आदिल शाह के बड़े फर्जंद थे, पर शिवराय आदिल शाह के नौकर नहीं थे। उनके कब्जे में की जमीन उनके दादा परदादाओं की थी। उनकी अपनी, वो खुद का राज्य था, खुद का स्वराज।